अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब बेहतर होंगे, ठीक होंगे। अच्छा बच्चों, हम चौथा चैप्टर कर रहे थे, तो आज 4.4 एक्सरसाइज करनी है। बच्चों, ये ना पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 6 पार्ट हैं, सारे के सारे सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए मेथड समझना, ठीक है। मेथड समझा करो, जब मेथड समझ आ जाए ना तो बाकी पार्ट बंदा इंसान खुद भी कर लेता है, ठीक है। कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट, हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। ये नीचे जितनी भी क्वेश्चन दी हुई है ना, ठीक है, ये 6 पार्ट, ये सारे सारे पोलिनोमियल्स हैं। कहते हैं ढूंढो ये किन का स्क्वायर रूट है, ठीक है। इनका स्क्वायर रूट ढूंढना है, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन मेथड से ढूंढेंगे, ठीक है। या तो इनका फार्मूला फार्मूला के मेथड से कर लो, ठीक है, फार्मूला क्लोज कर लो, ठीक है। या फिर फैक्टर्स ढूंढ लो, ठीक है, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। लो जी, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। ये पोलोमियल दी हुई है, ठीक है। ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है कि डिग्री दो होनी चाहिए, ठीक है। एक एक्स स्क्र, एक एक्स वन वैल्यू और एक कांस्टेंट, ठीक है। डिग्री किसको कहते हैं? ये देखो, इधर एक्स की पावर 1 है, ठीक है, और इधर एक्स की पावर 2 है। जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, ठीक है, उसको कहते हैं डिग्री, ठीक है। अब पावर देखो सबसे बड़ी क्या है? 2 है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक की पहचान ये है आपके पास है कि उसकी डिग्री दो होगी। चलिए, वो तो कंसेप्ट था ना, चलो सवाल स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड्स हुआ हुआ है, ठीक है, फैक्टर्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट पे क्या हमारे पास 16, और जो फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसके साथ कांस्टेंट क्या है? जिसका कोई कांस्टेंट नहीं, उसका 1 कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर तो स्टार्ट में कोई वैल्यू ना हो एक्स के साथ, तो हम डायरेक्ट 16 के फैक्टर ढूंढते हैं, ठीक है। पर अगर एक्स के साथ कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो फिर हम लास्ट वाली वैल्यू 16 के फैक्टर नहीं ढूंढेंगे। फिर क्या करेंगे? लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर ढूंढते हैं। पर अभी देखें इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट हम 16 के फैक्टर ढूंढ लेंगे। दो फैक्टर ऐसे हमने ढूंढने हैं, दो नंबर हमने ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और उन्हीं को प्लस और माइनस करें, ठीक है, प्लस या माइनस, सॉरी, प्लस और नहीं, प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू एक्स है, इसके साथ कांस्टेंट क्या 8 बनना चाहिए, ठीक है। उसका मेथड क्या है? ये देखिए कि 16 किस टेबल पे आता है, ठीक है। छोटे टेबल से स्टार्ट हो जाना है, 2 3 4 5 जिस टेबल में भी आता है, ठीक है। ये देखिए टेबल में हमने ये फैक्टर्स ढूंढे हुए हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट देखना है कि किस टेबल पे आता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ गलत करके कि 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 16 तो आ गया, ठीक है। पर इन दोनों को 16 और 1 को प्लस करो या माइनस करो तो वो 8 नहीं बनता, तो मतलब ये फैक्टर गलत है। और 16 कहाँ पे आता है? 8 जब 16 होता है तो 8 16 तो आ गया, पर इनको प्लस या माइनस करो वो 8 नहीं बनता, क्योंकि 8 में 2 जमा करेंगे वो 10 आ जाएगा, और 8 में 2 माइनस करेंगे वो 6 आ जाएगा, पर हमें चाहिए 8 चाहिए, ठीक है। तो एक और है, ठीक है, एक और फैक्टर है। 4 4 सर क्या होता है? 16, क्योंकि 16 4 के टेबल में भी तो आता है ना, ठीक है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बनता है? 4 4 16 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो, अगर प्लस करेंगे तो वो 8 बन जाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है कि जो पहला फैक्टर एक्स स्क्वायर वो भी वैसे के वैसे रहता है, जो लास्ट वाला फैक्टर है प्लस 6 वो भी वैसे के वैसे रहता है। जो दरमियान वाला फैक्टर है वो चेंज होता है, उसकी जगह हम ये दोनों फैक्टर लिख लेंगे, ये 4 और 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4। लो, जो बड़ा फैक्टर होगा ना, ठीक है, एक्स पे हमने वैसे के वैसे लिख लिया, जो बड़ा फैक्टर होगा वो पहले लिखना है, और उसके साथ कौन सा साइन लगाना है? जो एक्स के साथ पहले साइन होता है माइनस, माइनस साइन लगा लिया, जो बड़ा फैक्टर को पहले लिखेंगे। पर ये दोनों बराबर है, ये भी 4 है ये भी 4 है, जो समझ पहले लिख लो। 4x आ गया, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर लिख लेंगे 4x, ठीक है। ये प्लस 16 आ जाएगा। पहले फैक्टर के साथ जो पहला 4 लगा उसके साथ ये वाला साइन है जो 8 के साथ है। पर दूसरे फैक्टर के साथ हमने ऐसे साइन लगाना है कि ये दोनों एक्स वाली वैल्यूज को हम सॉल्व करें तो हमारे पास वापस पीछे 8 बनना चाहिए। देखिए इसको अगर दोनों को सॉल्व करें, ये भी 4 है ये भी 4 है, पहले साइन लगाओ, ये 4 का माइनस साइन ऊपर चला गया तो माइनस माइनस क्या था? प्लस। दोनों को प्लस कर लो, 4 प्लस 4 वो 8 बन जाता है, ठीक है। 1 2 3 ये चार चार फैक्टर है। अब इन दो में कॉमन जो आ रहा है, पहले दो में एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में, और फिर इन दोनों में कॉमन ले लो, माइनस 4x और प्लस 6 में, जो इन दोनों में जो कॉमन आएगा। अब ये पहले दो है, इनमें कॉमन ले लेते हैं। एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, इधर 2x है, 2x में से एक एक्स बाहर आ गया, पीछे एक एक्स बचा, ये एक्स आ गया, ठीक है। ये माइनस 4x में से ये एक्स बाहर चलेगा, जस्ट माइनस 4 आएगा, ठीक है। इधर तो एक तो माइनस बाहर आएगा और एक क्या बाहर आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 भी 4 के टेबल पे आता है और 16 भी 4 के टेबल पे आता है, ठीक है। 4 बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। ये 4 बाहर आ गया, ठीक है, ये एक्स बचा। याद रखना जब भी माइनस बाहर कॉमन लेते हैं अंदर साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस हो तो माइनस हो जाता है। ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। और 16 4 के टेबल में कहाँ पे आता है? 4 4 16 होता है, ठीक है। तो ये 4 बच गया। ये जो क्लोज फैक्टर ये सेम आनी चाहिए, ठीक है। ये दो फैक्टर ढूंढे थे हमने, ये 4 मल्टीप्लाई 4, ये हमें कैसे पता चलेगा ये दो फैक्टर ढूंढे ये हमारे सही है या गलत? ये क्लोज फैक्टर सेम आनी चाहिए।
लो जी, जो ब्रैकेट के बाहर वाली है ये 4 और ये सॉरी ये x और ये -4, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। जो दो ब्रैकेट सेम है, ये x-4 और ये x-4, ये दोनों सेम है, इनको क्या करेंगे एक बार लिख लेंगे, ठीक है। ये भी x-4 है, ये भी x-4 है, ठीक है। इनको बोलते हैं बेसे सेम, ठीक है, बेसे सेम है, ये भी x-4 है, ये भी x-4 है, बेस एक बार लिखे और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई और ये तो पावर ऐड हो जाएंगी। इस ब्रैकेट की पावर 1 है और इस ब्रैकेट की पावर 1 है, ठीक है। 1 + 1 वो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है। ये ब्रैकेट कितनी बार, 2 बार है, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि इनका ना स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट करना था ना, किसका स्क्वायर रूट है। लो जी, टेकिंग बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, जजर लेने से। लो जी, स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तब प्लस माइनस लास्ट में लगाते होते हैं, इधर भी प्लस माइनस लगा देना, वो लिखना नहीं याद रहा, ठीक है। तो ये स्क्वायर से कट हो गया, जिस वैल्यू का भी स्क्वायर से कट हो जाए ना, उस वैल्यू के ऊपर फिर अंडर रूट नहीं लगाते होते, ठीक है। और इनको भी बच्चे ये जो x-4 है ना, इनको ब्रैकेट में लिख लेना आप, ठीक है, ब्रैकेट लगानी है लास्ट। ये x प्लस और माइनस बाहर है तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। ये था हमारे पास आंसर, ठीक है। अगला भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। अब मेथड समझ आ गया बच्चों, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करते चलते हैं, ठीक है, ध्यान से बच्चों। पर कोशिश किया करो बच्चों कि मेथड समझा करो, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, वो खुद करने की ट्राई किया करो, क्योंकि जो खुद सॉल्व करते हैं वो कभी इंसान भूलता नहीं है, ठीक है। हाँ, जो वहाँ पे स्टक हो गया, फंस गया, ठीक है, वहां से फिर आप देख लिया करो। तो जी 9x², ठीक है, प्लस 12x प्लस 4। अब देखो स्टार्ट में x के साथ 9 है, ठीक है, तो फिर हम 4 के फैक्टर नहीं ढूंढेंगे। लास्ट वाली वैल्यू 4 को फर्स्ट वाली वैल्यू से 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 जा 36, 36 होता है। इधर 4 को रेज करके 34 नहीं लिखना, ठीक है, ये राफ पे साइड में लिखना है 36। अब दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, ठीक है, और प्लस माइनस करें, प्लस या माइनस करें तो दरम्यान वाली वैल्यू x के साथ 12 और 12 होना चाहिए। तो 9 4 जा 36 तो 6 होता है ना, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ गया। इसको प्लस करो या माइनस करो, वो 12 में बनेगा, क्योंकि 9 में 4 ऐड करो तो वो 13 बन जाता है। 9 में 4 माइनस करो तो 5 रह जाता है, ठीक है। तो 36 और कहाँ पे आता है, 6 6 36 होता है, ठीक है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई 36 आ गया, और दोनों को प्लस करो, 6 + 6 12 बन जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर में मिल गए। पहला 9x² वैसे के वैसे, ठीक है। जो बड़ा फैक्टर वो पहले लिखना है, ठीक है। ये भी फिर दोनों बराबर आ गया, जो सा पहले मर्जी लिख लो, ठीक है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये प्लस साइन आ गया, ठीक है, +6, फिर 6x लिख लिया, ठीक है, ये +4 वैसे के वैसे। अब दूसरे फैक्टर साथ हमने ऐसे साइन लगाना है। पहले फैक्टर साथ तो साइन ऐसे लगाना है, जो दरम्यान वाली वैल्यू प्लस साइन है वो प्लस साइन आ जाता है। पर दूसरे साथ हम ऐसे साइन लगाना होता है कि इसको, इस x को और इस x को, यानी कि दोनों x वाली वैल्यू को हम हल करें तो हमारे पास ऊपर 12x बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो इधर माइनस लगाते तो ये +6x -6x कट हो जाना था, इसलिए माइनस नहीं आएगा, +6x आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस 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 होता है। 6 + 6 वो 12x बन जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 फैक्टर होते हैं। पहले दो में कॉमन जो आ रहा है और दूसरे दो फैक्टर में कॉमन जो आ रहा है। 9 भी 3 के डबल पे आता है और 6 भी 3 के डबल पे आता है। 3 बाहर आ गया और x इधर भी है, x इधर भी है, एक x भी बाहर आ गया। लो जी, 1 3 बाहर आ गया, तो ये 9 3 के टेबल कहाँ पे आता है, 3 3 9 होता है। ये 2x में से 1x बाहर आ गया, पीछे 1x बचा, ठीक है। और 6 3 के टेबल पे कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। 3 2 6, 3 2 6 आ गया, ये x बाहर चला गया। यहाँ पे प्लस बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 6 भी 2 के टेबल पे आता है और 4 भी 2 के टेबल पे आता है। x नहीं आएगा क्योंकि x इधर है पर x इधर नहीं है, ठीक है। 2 बाहर आ गया और 6 2 के टेबल कहाँ पे आता है, 2 3 6, ये x वैसे के वैसे ही। और 4 2 के टेबल कहाँ पे आता है, 2 2 4, ठीक है। अब देखो फिर क्लोज ब्रैकेट सेम आ गई है। अगर ये क्लोज ब्रैकेट सेम ना है, मतलब आपका सवाल गलत है, मतलब जो फैक्टर आपने ढूंढे फैक्टर्स गलत होते हैं हमारे, ठीक है। जो ब्रैकेट के बाहर है 3x + 2, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। एक ब्रैकेट के अंदर जो दो ब्रैकेट सेम है उनको एक बार लिख लेना, ठीक है। लो बच्चों, ये फिर देखिए वैसे सेम आ गई, ये भी 3x + 2 है, ये भी 3x + 2 है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो दोनों ब्रैकेट हमने स्क्वायर बना लिया, यानी कि वैसे सेम है, बेस एक बार लिख ली और दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई और इधर पावर ऐड हो जाएंगे। इस ब्रैकेट पावर 1 है और इस ब्रैकेट पावर 1 है, ठीक है। अब इस स्क्वायर खत्म होना, हमने ढूंढना है किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। जजर लेने से, जो जजर लिया इधर प्लस माइनस आपने लगाना है लाजमी इधर भी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट से कट हो जाए वो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाए, ठीक है, वो बाहर आ गई हमारे पास। लो बच्चों, मैंने बोला था कि या फैक्टर्स ढूंढ लो, ठीक है, या फार्मूला अप्लाई कर लेना, ठीक है। जो पीछे दो थे उधर भी आप फार्मूला लगा सकते थे, वो छोटी वाली थी, हमें फैक्टर आसानी से मिल गए। पर ये बड़ी वाली आ गया, इधर फैक्टर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैल्यू क्या है, 36a², ठीक है, प्लस 84a प्लस 49, ठीक है। पीछे एक्स एक्स था, इस तरह फर्क क्या हुआ है, एक्स का इधर ए लगा दिया,
अब देखो पहली वाली के साथ ए के साथ फिर 36 आ गया, तो मतलब 49 के फैक्टर नहीं ढूंढेंगे, 49 को पहले 36 से मल्टीप्लाई करो तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो उसके फैक्टर ढूंढने मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेबल हम ज्यादातर बच्चों को 12 13 14 तक आते होते हैं, 12 या 13 14 तक, ठीक है, पर इस टेबल में वैल्यू नहीं आती, इसलिए क्या करेंगे फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। हमने जो फार्मूले पढ़े हुए थे ये वाले, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर तो सब वैल्यू के साथ, ठीक है, पूरी जो ये सवाल है प्लस हुआ तो प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा, अगर एक वाली भी माइनस आ गया तो माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखो प्लस है ना सामने, तो प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। एक दो तीन, तीन वाली से हमने दो वैल्यू ढूंढनी है जिनका कंप्लीट मुकम्मल स्क्वायर बन रहा होगा, ठीक है। हमने सिर्फ स्क्वायर दो स्क्वायर ढूंढने हैं, ठीक है, हमारे पास खुद ब खुद फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहला स्क्वायर होता है फार्मूले में आ जाए, कंसेप्ट बताता हूँ आपको क्यों, वजह क्या है। वजह ये है कि जो पहला स्क्वायर होता है ना, पहले स्क्वायर के नीचे हमारे पास ए की वैल्यू होती है, ठीक है। जो दूसरा स्क्वायर होता है, दूसरे स्क्वायर के नीचे हमारे पास बी की वैल्यू होती है, हमने सिर्फ ए और बी की ढूंढनी है वैल्यू, फिर हमारे पास 2ab खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पहली वैल्यू ए का स्क्वायर है, 36 का स्क्वायर तो नहीं है ना, पर 36 खुद किसका स्क्वायर होता है, वो 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया, 36 का मैंने 6 लिखा और ए का स्क्वायर आया था वो मैंने ए लिखा और मैं स्क्वायर बाहर ले गया हूँ, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर 6 को दो तो वो वापस 36 बन जाता है, ए का स्क्वायर दो तो वापस ए स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर मैं बाहर ले गया हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 6a लिखा है। पहले स्क्वायर के नीचे हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई, 6a आ गया। ब्रैकेट के अंदर चाहे जो मत है, ये कंप्लीट मुकम्मल 6a सारे के सारे हमारे पास ये किसकी है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है। एक स्क्वायर बन गया हमारे पास, ठीक है। अब दूसरी ढूंढो, देखो इधर 64 जो 84 है, 84 ना तो किसी का स्क्वायर होता है और ना ही ए का भी स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी तीसरी वैल्यू पे आ जाओ, ये 49 है, ठीक है। 49 का स्क्वायर तो नहीं है ना, पर 49 खुद तो स्क्वायर होता है ना, 49 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर बाहर ले गए, ये स्क्वायर 7 को तो वापस 49 बन जाता है, तो ये दूसरा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो दूसरे स्क्वायर के नीचे किसकी होती है, वो बी की वैल्यू होती है, इनके नीचे छोटा सा कच्ची पेंसिल से लिख लेना, ठीक है। तो ये पहले इसके नीचे ए की वैल्यू आ गई, दूसरे के नीचे बी की वैल्यू आ गई, ठीक है, बन गया, ठीक है। ये ए स्क्वायर बन गया, ये प्लस बी स्क्वायर बन गया, आगे ये भी खुद बनाएंगे, ये +2 लिखा, ये फिर ए नहीं लिखना, ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या हमारे पास, पहले स्क्वायर के नीचे हमारे पास ए की वैल्यू होती है, वो 6a आ गया, फिर बी की वैल्यू लिखनी, बी नहीं लिखना सॉरी, ठीक है, बी की वैल्यू लिखनी है, बी की हमारे पास क्या निकला, दूसरे स्क्वायर के नीचे बी की वैल्यू होती है, तो वो 7 है, बी की जगह हमारे पास 7 होती है, ठीक है। ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर आ गया, ये प्लस बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर आ गया, ये फिर प्लस 2ab आ गया। अब फार्मूला क्लोज कर देंगे, क्लोज कैसे करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 6a लिखा, बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है 7 लिखा, तो दरम्यान में साइन कौन सा आ गया, जो 2 के साथ होता है, 2 के साथ साइन का प्लस, ये प्लस आ गया, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा के हॉस्टल लगा देंगे, ठीक है। अब इसके फिर खत्म कर दो, क्या करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। जैसा लेने से जब स्क्वायर रूट लेंगे, इधर देखो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस साथ में करना लाजमी, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट हो गया, जिस वैल्यू का स्क्वायर स्क्वायर से कट हो जाए वो वैल्यू अंडर रूट से बाहर आ जाती है, उसके ऊपर फिर अंडर रूट नहीं लगाते होते, ये आंसर आ गया हमारे पास। लो जी आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। लो जी 64y² माइनस 32y, ठीक है, +4। अब देखो लास्ट पे 4 है और जो फर्स्ट वैल्यू y² इसके साथ वैल्यू है, मतलब 4 के फैक्टर नहीं ढूंढने, हमने 4 को 64 से मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब इधर भी फिर फार्मूला अप्लाई होगा, पर कौन सा, देखो माइनस नजर आ रहा है, एक वैल्यू में माइनस है ना 32y के साथ, तो मतलब माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला क्या है माइनस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस बी स्क्वायर को बेशक पहले लिख लो, -2ab को बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे पहले लिखते हैं, ये -2ab को बाद में लिखते होते हैं, ठीक है। 64y² माइनस 32y प्लस 4। अब इन तीनों में से फिर दो वाली ढूंढो जिनका पूरा पूरा स्क्वायर है, पहले तो y का स्क्वायर है पर 64 का स्क्वायर नहीं है, पर 64 खुद किसी का स्क्वायर होता है, वो किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। मैंने वो क्या किया, ये माउस थोड़ा सा मसला कर रहा है, इसे बार बार ऊपर नीचे हो जाता है, चलो खैर होता रहता है, ये तो जी 64 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और y का स्क्वायर है वो स्क्वायर बाहर ले गया, ठीक है, 8 का स्क्वायर y का स्क्वायर बाहर ले गया, ठीक है। ये स्क्वायर वापस 8 को दो तो वो 64 बन जाता है और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। यानी कि पहले स्क्वायर के नीचे किसकी वैल्यू होगी, a की, ये जो 8y है ये सारा का सारा a है, ठीक है। फिर ये देखो y का स्क्वायर नहीं है ना, 32 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, और 4 जो है वो तो किसका स्क्वायर होता है ना, ठीक है, वो तो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, स्क्वायर बाहर ले जाएंगे, ये स्क्वायर 2 को वापस 4 बन जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्क्वायर आ गया, तो दूसरे स्क्वायर के नीचे किसको लेते हैं, वो बी की वैल्यू होती है। बी की वैल्यू क्या आ गई 2, ए की वैल्यू 8 आ गई, 8y आ गई, और बी की वैल्यू हमारे पास है 2 आ गई, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, आगे ये माइनस है, ये ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर -2ab, ये -2 फार्मूला का लिखा, ए 2 के साथ ए है, तो ए नहीं लिखना, ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या है 8y, वो 8y लिख लिया, ठीक है। फिर बी नहीं लिखना, बी की वैल्यू लिखो इधर, क्योंकि बी हमने निकाल लिया, बी की वैल्यू क्या, वो 2 लिख लिया। इनको वापस मल्टीप्लाई करो तो देखो वापस आपके पास 32 बनेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 32 बन जाता है, वापस से 32 बनेगा, ठीक है। तो अब फार्मूला फुल ओपन हो गया, इसको क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करेंगे, देखो ये ए स्क्वायर आ गया, ये प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये -2ab आ गया। क्लोज कैसे करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 8y, फिर बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। दरम्यान में साइन कौन सा आएगा, जो 2 के साथ होता है, जो फार्मूले का 2 है ना -2ab, ठीक है, वो वाला 2, जो -2ab के साथ साइन होता है, ठीक है, वो वाला साइन। तो 2 के साथ माइनस है, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, जजर लेने से जजर लिया तो वो स्क्वायर स्क्वायर से कट हो गया, तो ये ब्रैकेट अंडर से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं लिखना है, इसका गलती से लिखा गया, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर ऊपर स्क्वायर नहीं, ना स्क्वायर आएगा ना अंडर रूट आएगा, तो ये स्क्वायर 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 से कट हो जाता है, तो वैल्यू स्क्वायर रूट से अंडर रूट से बाहर आ जाती है, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं लिखना आपको, ठीक है। लो बच्चों, अब पार्ट है 5, ये क्या लिखा है 200t², ठीक है, 200t² -120t + 18, ठीक है। लो जी, अब फिर देखो एक वाले के साथ माइनस है, इनका माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ठीक है। पर देखो अब फिर इन तीनों वाले में आपने दो वाले ढूंढे जिनका पूरा पूरा स्क्वायर है। अब पहले आ जाओ, टी का स्क्वायर तो है, पर 200 इसका स्क्वायर नहीं है, और 200 खुद भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। लो जी, फिर ये तो मसला हो गया, ठीक है। अब देखो जो 18 है, ठीक है, इधर टी का भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो जो 18 है ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो अब देखो एक वैल्यू, ये जो 200 है, ठीक है, 200 है, 120 और 18 है, ठीक है, इन तीनों में कुछ चीज कॉमन आ रही है, ठीक है। एंड में देखो ये 0 है, इधर भी 0 है, और ये 8 है, ठीक है। हमारे पास जिसको कहते हैं उर्दू में जुफ्त कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इवन, ठीक है। इवन की पहचान भी आती है, इवन स्टार्ट होते हैं 0 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये इवन इसको बोलते हैं, ठीक है। जो इवन नंबर होते हैं ना वो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। ये 0 है, एंड पे 2 है, इधर भी 0 है, ये भी एंड पे 2 है, ये 8 है, ये भी 2 8 इवन है, ठीक है। 0 है, ये भी इवन है, ये फिर एंड पे 0 है, ये भी इवन है, ये 8 है, ये भी इवन है, यानी कि तीनों वैल्यू 2 पे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 बाहर कॉमन लिया, ठीक है, तो 200 को 2 पे डिवाइड करो 100 रह जाएगा, ठीक है, 2 पे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 120 को जब 2 पे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो वो 60 रह जाएगा, ठीक है। जब 18 को 2 पे डिवाइड करोगे वो 9 रह जाएगा, ठीक है। तो वो 2 बाहर कॉमन आ गया, ये 2 बच गया, उससे बाहर साथ साथ चलता आएगा, ठीक है। जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है 100t² -60t + 9, इसमें फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये 100t² -60t + 9, इन तीनों में से दो बजे का स्क्वायर बन रहा है। t² जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो जी, अब देखो ये बाहर वाला t2, बाहर वाला 2 वैसे का वैसे t का स्क्वायर है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, वो 10 का स्क्वायर होता है। तो वो 10t ये स्क्वायर बाहर लेके ये स्क्वायर 10 को वापस दो तो वापस 100 आ जाता है, ठीक है। t का स्क्वायर तो वापस से t स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। लो जी, 10 का स्क्वायर के अंदर वापस 100, t का स्क्वायर वापस t स्क्वायर आ जाता है, तो ये पहला स्क्वायर आ गया। तो पहले स्क्वायर के नीचे वाली तो वो किसकी, पहले स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू तो वो किसकी होती है, a की होती है, ठीक है। तो ये 10t है, ये a की वैल्यू है, ठीक है। फिर ये पीछे दूसरी वाली 9 किसका था, 3 का स्क्वायर था, वो 3 का स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर वापस 9 बन जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा स्क्वायर आ गया, दूसरे स्क्वायर के नीचे b की वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 है, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये फिर -2 खुद ब खुद बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ये -2 फार्मूले का a की वैल्यू का हमारे पास 10t, वो 10t लिख दिया। फिर b की वैल्यू हमारे पास करेंगे 3, वो 3 आ गया, ठीक है। लो जी, बाय 2 वैसे के वैसे हम फार्मूला क्लोज कर दो। क्लोज कैसे करेंगे, a की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू ये a लिखा हुआ है ना, a की वैल्यू लिखी हमने ये 10t, ठीक है, ये 10t से 10t लिख लिया, b ये b लिखा है, ये हमारे पास इसको बोलते हैं ये ओपन साइड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, क्लोज साइड, क्लोज करना, ओपन हो गया फुल फार्मूला, इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। एक को लिखी 10t, b को लिखी कि वो 3 लिख लिया, दरम्यान में साइन के आगे जो 2 के साथ है, 2 से साइन का माइनस, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेते हैं,
ठीक है, ये पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2 के ऊपर भी और ब्रैकेट के ऊपर भी। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। मैं क्या बोलता हूँ सवाल के एंड पे हर बार, कि जिस वैल्यू का स्क्वायर रूट से कट हो जाए, ठीक है, तो उस वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है, वो वैल्यू स्क्वायर से बाहर आ जाती है, ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर से कट हो गया, ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी। ये ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, ये स्क्वायर कट रिमूव कर देना, ठीक है, कट कर देना। तो ये 2 का स्क्वायर तो नहीं ना है, ठीक है, और 9 2 इसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर से कट नहीं होगा, तो इसका स्क्वायर कट नहीं हुआ स्क्वायर रूट के साथ, तो इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा, ये अंडर रूट के अंदर ही आएगा, ठीक है, ये अंडर रूट के नीचे ही रहेगा, तो इसके ऊपर अंडर रूट आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, क्या लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का। 40x प्लस 120x प्लस 90। अब देखो एक्स स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, एक्स का स्क्वायर है, पर 40 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ना ही 40 किसका स्क्वायर होता है, जो 90 है 90 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, 90 के ऊपर स्क्वायर भी नहीं है, तो फिर कुछ चीज कॉमन आ रही है, देखो फिर इवन वाला काम। ये जीरो भी इवन है, लास्ट में वैल्यू बड़ी, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो ना, बस लास्ट वाला डिजिट देखा करो, ठीक है। ये एंड पे जीरो, ये फिर इवन है, ये भी जीरो एंड पे, ये भी इवन है, ये भी जीरो, ये भी इवन है, मतलब 2 कॉमन आता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आती है कॉमन, ठीक है। पर ये 40 है, ठीक है, बड़ी वैल्यू, देखो उधर 2 कॉमन लिया था ना, इधर बड़ी वैल्यू कॉमन आएगी। 40 10 टेबल पे आता है, 120 भी 10 टेबल पे आता है, 10 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 90 ये भी 10 टेबल पे आता है, 10 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जब 10 बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, 40 को 10 पे डिवाइड करोगे वो 4 आ जाएगा, 120 को 10 पे डिवाइड करोगे, ठीक है, वो 12 आ जाएगा, ठीक है, 90 को 10 पे डिवाइड करोगे वो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, ये 0 0 से कटा 4 आ गया, ये भी 0 0 से कटा 12 आ गया, ये भी 0 0 से कटा वो 9 आ गया। ये छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, 4x के प्लस 12x प्लस 9, इसका फार्मूला क्लोज कर दो, ठीक है, ये बाहर 10 वैसे का वैसे ही। अब देखो सब में प्लस है ना, तो प्लस का फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पहला स्क्वायर x स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये 2x इसके बाहर चला गया, ये स्क्वायर 2 को 2 वापस वापस 4 आ जाता है, x को स्क्वायर 2 तो वापस से x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो पहले स्क्वायर के नीचे एक वैल्यू आ गई, ठीक है, 2x ये एक वैल्यू आ गई, तो ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये दूसरा स्क्वायर आ गया, तो दूसरे स्क्वायर से b की वैल्यू आ गई। अब ये 2 ये भी खुद ब खुद बन जाएगा, ये प्लस 2 लिखा, फिर a नहीं लिखना, a की जगह a की वैल्यू, एक वैल्यू क्या वो 2x, ये फिर b लिखा, b लिखा, b की वैल्यू क्या, b की 3 वो 3 आ, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला क्लोज कर देंगे हम, लो जी 10 वैसे के वैसे ही a की वैल्यू, ए लिखा, ए की वैल्यू के हमारे पास 2x लिख लिया, फिर ये बी लिखा, बी की वैल्यू के हमारे पास 3 वो 3 लिख लिया। आप साइन लगाएंगे, जो 2ab के साथ 2 के साथ साइन किया प्लस, ठीक है, ये प्लस प्लस साइन होगा, ब्रैकेट लगाते हैं होल स्क्वायर, तो अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, ठीक है। लो बच्चों 10 और इस ब्रैकेट के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब देखो इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ गई, ठीक है, ये स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आया, ठीक है, पर 10 का स्क्वायर तो नहीं ना, इसका स्क्वायर से कट तो नहीं ना हुआ, ठीक है, इसके ऊपर अंडर रूट रहेगा, ठीक है, ये अंदर का, यही हमारे पास। लो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर जो पुरानी बुक थी ना उनमें तो लाजमी आता था, ठीक है, और उम्मीद है इसमें फिर इस सेट में ये लॉन्ग है, इनमें से आया करेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ये भी इसके 5 पार्ट है, सिर्फ एक पार्ट आपने ध्यान से समझना है, ठीक है, एक पार्ट समझ आ गया तो बाकी चलो खुद ब खुद कर लो, क्योंकि मेथड सेम है, ये डिवीजन वाला मेथड है, बहुत आसान है ये, ठीक है। अगर बच्चों समझ आई है, ठीक है, पढ़ने का मजा आया तो ना, सपोर्ट लाजमी करने के लिए, थैंक यू, ठीक है।